इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है द मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन मैथमेटिक्स आर गिवन बिलो। ये डब्बे के अंदर हमें सारे मार्क्स दिए गए हैं। कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट मेथड, यानी हम लोगों ने दोनों तरीक़ों से करना है, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से, दोनों से हमने इनकी एवरेज फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें जो हमें डाटा दिया गया वो क्लास की फॉर्म में और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। एक ही है दोनों वैल्यूज़, बस एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट तरीक़ों से करना है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो इस तरह का जो डाटा होता है इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने फार्मूले आपको शो करवाए थे, फिर से एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक हम लोगों ने फाइंड करना है, ये इसका डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है f(x/f), जबकि इनडायरेक्ट का a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड करने लगे हैं, तो इसका फार्मूला आपने माइंड में रखना है। बस आपको फार्मूला जो है वो माइंड में हो तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। मसलन देखें, फार्मूला हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन इज इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एफ़ तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स क्या है, तो एक्स हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे। यहाँ हम नया कॉलम बना लेंगे जहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स सॉल्व करते हुए। एक्स आएगा कहाँ से, ये जो क्लास है हमारे पास इनकी दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें और 2 से डिवाइड करते जाएं, यानी इसका मिड पॉइंट हम लोग लेंगे। तो हम लोग करते हैं ऐड 0 + 9 और इक्वल जो आंसर आया इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका मिड पॉइंट 4.5। ये हमारे पास एक्स है, एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को। तो कैसे आता है फिर से सुन लें, ये जो क्लास है इसकी दोनों लिमिट्स, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड करें। 0 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आंसर आएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 4.5। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है। सिमिलरली आगे 10 और 19 को प्लस करें, 10 + 19 ये आ जाएगा 29। अब इसको भी 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 14.5। इसी तरह थर्ड को अगर हम लोगों ने करना है तो 20 + 29 कर दें, जो आंसर आया इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.5। अगर आप लोग देखें तो सब के दरमियान 10 का फ़र्क पड़ रहा है, 4, 14, 24। इसका मतलब आगे भी यही सीक्वेंस चलेगा। यहाँ आ जाएगा 34.5, यहाँ आ जाएगा 44.5, यहाँ आ जाएगा 54.5, 64.5। अब हमारे पास x भी आ गया, f भी आ गया, लेकिन ये fx जब इकट्ठा लिखा गया है इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं fx, हम ये फाइंड करने लगे हैं। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9। 14.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 145। 24.5 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24.5 इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो आंसर आ जाएगा 122.5। नेक्स्ट हमने 34.5 को करना है, 34.5 इसको मल्टीप्लाई करें 9 के साथ। ये हम फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 34.5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 310.5। 44.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44.5 मल्टीप्लाई 6 तो आंसर आ जाएगा 267। नेक्स्ट 54.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये आंसर आ जाएगा 381.5, और 64.5 को 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अभी नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने क्या करनी है, जो हमें फार्मूले में पुट करनी है, हमें f और x का सम फाइंड करना है। इसका मतलब जो f(x) आया इन सब को हम लोगों ने ऐड करके यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास समेशन f(x)
और इसी तरह फ्रीक्वेंसी को भी हमने ऐड करना है, इनको भी ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा समीशन ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम। तो इनको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 2 + 10 + 5 + 9 + 6 + 7 + 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। इसका मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नीचे जो पुट करना है वो हमारे पास 40 आ गया है। अब एफ एक्स का भी हम लोगों ने सम करना है, तो इन सब को भी ऐड कर लेते हैं और इन सब को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1300। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स भी और समीशन एफ भी, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। एफ एक्स का सम हमारे पास आया है 1300 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम हमारे पास आया है 40। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 40। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 32.5। ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन। फिर से देख ले एक दफ़ा, हमें गिवन जो था क्वेश्चन में वो हमें क्लास दी गई थी और फ्रीक्वेंसी दी गई थी। हमने फाइंड करना था अर्थमेटिक मीन, ग्रुप डाटा था इसलिए ग्रुप डाटा वाला फार्मूला लिखा, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब यहाँ हमने पहले एफ एक्स हासिल करना है, तो एफ एक्स हासिल करने के लिए पहले एक्स लाना पड़ा। तो एक्स हम लोगों ने कैसे हासिल किया, जो लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड किया, 0 + 9 तो 9 ही आंसर आया। फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह 10 और 19 को ऐड करेंगे तो 29, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू। इसी तरह लोअर और अपर क्लास लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती चली जाएगी। फिर हमने जो कि एफ एक्स में चीज़ थी जो हासिल करनी थी, तो एक्स को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू किया और मल्टीप्लाई करके सामने लिखते जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके सामने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनके सामने। फिर अगला काम क्या करना है, सम लेना है फ्रीक्वेंसी का भी और एफ एक्स का भी। ये फ्रीक्वेंसी का सम लिया 40, एफ एक्स का सम लिया ऐड किया यानी कि, तो ये 1300। इसकी एफ एक्स का सम जो 1300 आया था वो पुट किया, एफ का आंसर आया था 40 पुट किया, डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब सेम यही क्वेश्चन उन्होंने कहा करे इनडायरेक्ट मेथड से। अब इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल होता है ए प्लस समीशन एफ, लेकिन यहाँ एक्स की जगह आ जाता है डी ओवर समीशन एफ नीचे। अब यहाँ ए और डी नई चीज़ें आ गई हैं। अब ये चीज़ें फाइंड करने के लिए फिर हमें एक्स फिर से फाइंड करना पड़ेगा। तो चूँकि वैल्यू तो सेम ही है, वही डाटा फिर से, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू फिर से वही आएगी जो यहाँ हमने सारी की थी। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 4.5, 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5 और 64.5। ये हमारे पास आ गया एक्स की वैल्यू। अभी नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोग x के अंदर से a लेट करेंगे, जैसे हमने अनग्रुप डाटा में भी किया था कि तरतीब से x की वैल्यू सारी लिख लें, तो उनके मिड वाली वैल्यू को हम a रख लेंगे। तो यहाँ पे मिड वाली वैल्यू बन रही है 34.5, ये हमारे पास समझ ले a की वैल्यू आ गई। फिर वहाँ पे हम लोगों ने d कैसे फाइंड किया था, डेविएशन, हमने जो x की वैल्यू थी उनमें से a माइनस किया, तो यहाँ पे भी वही तरीका, 4.5 में से हम लोग 34.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 30। फिर उसके बाद 14.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे, एक को हम कर लेते हैं, फिर वो सीक्वेंस बन जाएगा 14.5 माइनस करेंगे 34.5, तो ये आ जाएगा -20, -20। अब हमें बताएं इन सब के अंदर 10-10 का फ़र्क है, तो यहाँ पे भी 10-10 का फ़र्क आता जाएगा। ये -30 -20 फिर आ जाएगा -10, फिर इसमें से इसी को माइनस करेंगे 0, 44.5 में से 34.5 को करेंगे तो प्लस का 10, फिर आ जाएगा प्लस का 20 और यहाँ आ जाएगा प्लस का 30। अब डी भी आ चुका है हमारे पास और फ्रीक्वेंसी पहले ही है, तो अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को और डी को मल्टीप्लाई करना है, वो हम लोग नेक्स्ट कॉलम बना के वहाँ हासिल करेंगे एफ डी। फ्रीक्वेंसी को और इसको मल्टीप्लाई करना है, 230 ज़ा -60, 20 10 ज़ा -200 और 10 5 ज़ा -50, 09 0, 10 6 ज़ा 60, 27 ज़ा 140
और 31 ज़ा 30। अभी नेक्स्ट का, अब हमने एफ डी का भी सम लेना है और फ्रीक्वेंसी का भी। तो फ्रीक्वेंसी का तो हम लोगों ने आगे सम लिया था, समीशन एफ जो कि इक्वल किसका आया था 40, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। इस तरफ हम लोग ले लेते हैं समीशन ऑफ एफ डी, मतलब इन सब को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। -60 -200 -50 +60 +140 और +30। तो ये आंसर आ जाएगा -80। यहाँ हमारे पास आ गया -80। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। ए की वैल्यू हम लोगों ने लेट की थी 34.5 प्लस एफ डी का हमारे पास वैल्यू आई थी -80 और एफ़ की वैल्यू आई थी 40। ये आ जाएगा 34.5 वैसे ही, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये इनकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो यानी यहाँ पे आ गया 2। 34.5 में से 2 को माइनस किया तो 32.5, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का आंसर आ गया इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखें एक ही वैल्यूज़ थी, एक दफ़ा उनको डायरेक्ट मेथड से किया तब भी वही आंसर आया, इनडायरेक्ट से किया तब भी वही आंसर आया।